बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू द सीक्रेट ट्रेडर कोर्स। आज मैं आपके पास प्राइस एक्शंस का 1.2 रियल चार्ट्स के साथ एग्जांपल्स लेकर आया हूँ, क्योंकि जिसमें हमने क्या देखा था, प्राइस एक्शन देखा था। उसमें जो चीज़ें हमने डिस्कस की, कैंडल, ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई, डिमांड जोन, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, रिटेस्ट, ट्रेंड लाइन। तो आज हम इनको रियल चार्ट पर प्रैक्टिकली देखेंगे ये चीज़ें कैसे होती हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई विल गो टू द पॉइंट। सबसे पहले हमने पढ़ा था कैंडल में क्या क्या चीज़ें होती थी। मैंने आपको बताया एक उसमें होता है बॉडी, एक वीक, दो। उसके बाद मैंने बताया आपको इसमें होते हैं ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, ठीक है। उसके बाद इसमें होती है हाई और लो। टोटल 6 चीज़ें होती हैं। आज हम देखेंगे क्या हर एक कैंडल में ही 6 चीज़ें होती हैं, कुछ में 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, ठीक है। तो इस लिहाज से हम आज कैंडल्स का ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो कैंडल्स के ऊपर है। मैं कोई भी कैंडल रैंडम उठाऊंगा और उसको ब्रेक डाउन करके आपको दिखाऊंगा। लास्ट में से उठाते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास कोई कैंडल हम एक ले लेते हैं। ये हमारे पास एक कैंडल आ गई, बाय की कैंडल हमने ली है। ग्रीन कैंडल हमेशा बाय को ज़ाहिर करती है, प्राइसेस के अप जाने को ज़ाहिर करती है। तो सबसे पहले हमारे पास ये कैंडल है, इसको आप ध्यान से देख लें। ये कैंडल है, अब इसका हम करेंगे ब्रेक डाउन। सबसे पहले हमारे पास ये क्या है, ये इस प्राइस ने क्या लगाया, इसका हाई। ये इसकी क्या है, हाई प्राइस है। अब ये हमारे पास क्या आ गया, इसका हाई प्राइस आ गई। ये इसकी हाई प्राइस आ गई। उसके बाद ये इसकी कैंडल की लोएस्ट प्राइस है। इसको मैं किससे ज़ाहिर करूँगा, एल से ज़ाहिर करूँगा। ये हमारे पास लोएस्ट प्राइस आ गई। उसके बाद यहाँ पर ये जो चीज़ है, ये इसकी क्या है, वीक है। ये इसकी क्या है, वीक है। ये इसकी हमारे पास है वीक, और यही चीज़ नीचे भी हमें नज़र आ रही है। ये देखें, ये इसकी क्या है, वीक है। ये इसकी हमारे पास वीक आ गई। अब ये चीज़ क्या रहेगी, ये हमारे पास है बॉडी इसकी। ये इसकी क्या है, बॉडी है। तो ये हमारे पास आ गई इस कैंडल की बॉडी। इसमें सारा कंट्रोल बायर का है। ये हमारे पास इसकी हाई प्राइस आ गई, ये इसकी वीक है, ये भी इसकी वीक है, ये लो प्राइस है, ये बॉडी है। अब इसकी दो चीज़ें हमारे पास रहेगी। यहाँ से ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन होती है, ऊपर क्लोज होती है। तो ये वाली जो इसकी प्राइस है ना, ये वाली प्राइस यहाँ से, ये इसकी क्या है, ओपनिंग प्राइस है। ये क्या है, इसकी ओपनिंग प्राइस है। ये इसकी ओपनिंग प्राइस है। इसको मैं लिखूँगा ओपन। ये इसका ओपनिंग पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट जहाँ पर ये ग्रीन क्लोज हुई है, ये इसका क्या है, क्लोजिंग पॉइंट है। ये इसका क्लोज पॉइंट है, जहाँ पर कैंडल ने क्लोज दिया था। तो ये 6 पॉइंट है। हर एक कैंडल्स की अलग-अलग स्टोरी होती है, लेकिन इस कैंडल को मैंने ब्रेक डाउन करके दिया कि इस कैंडल का ये एक 1 आवर की कैंडल है, ठीक है, 1 आवर की कैंडल है। इसमें हमारे पास ये लो लगा, ये इसकी वीक होती है, ये ओपनिंग प्राइस से, ये क्लोजिंग प्राइस है, ये इसकी बॉडी है, ये हाई है, ये वीक है, ये क्लोज है, ठीक है। तो ये चीज़ें सारी एक कैंडल के अंदर मैंने आपको बता दी। उसके बाद ये हमारे पास क्या, डाउन की कैंडल है, ये हमारे पास अप की कैंडल है, ये डाउन की कैंडल है। तो इस तरह जो मर्जी कैंडल आप इस देखें, उसमें हर एक चीज़ देख सकते हैं। लेकिन बाज़ का देखें, कुछ ऐसी कैंडल होती हैं उसमें कुछ चीज़ें पॉइंट मिस भी हो सकते हैं। अब इस कैंडल को आप देखें ध्यान से, इसमें ये इसका क्या पॉइंट है, ये हाई पॉइंट आ गया, ठीक है। ये इसका ओपनिंग पॉइंट है, हाई पॉइंट, ओपनिंग पॉइंट, इसमें यही वीक है। उसके बाद ये इसका क्लोजिंग पॉइंट है, और यही लो है। तो इसका क्या मतलब है कि इसमें जो क्लोजिंग पॉइंट है और इसका जो लो पॉइंट है, दोनों सेम है, ठीक है। तो अगर इसकी वीक नीचे से नहीं है, तो इसका क्या मतलब है कि इसके नीचे वीक नहीं है, तो इसका जो क्लोजिंग पॉइंट है और जो लो है वो दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। तो इस तरह जो मर्जी कैंडल को उठाएं, उसके ईच एंड एवरी पॉइंट आपको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। इसमें देखें, हमारे पास कोई और कैंडल देख लेते हैं। ये कैंडल देखें, ये इतनी बड़ी कैंडल है। इसमें हमारे पास ये क्या है, ये हाई प्राइस, ये इसकी लो प्राइस भी है, लो प्राइस इसकी नीचे। इसको थोड़ा सा आप जूम करेंगे ना, ये इसकी हमारे पास क्या आ गई, ये हाई प्राइस, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इसकी ये लो प्राइस है, ये इसकी लो प्राइस है, ठीक है। अब ये ओपनिंग कहाँ से इसकी हुई थी, यहाँ से इसकी ओपनिंग हुई थी, डाउन की कैंडल बनी है, और यहाँ पर इसकी क्या हुई है, क्लोजिंग हुई। क्लोजिंग इसकी थोड़ी सी ऊपर हुई है, लेकिन जो लो पॉइंट है वो नीचे है। और ये इसकी क्या आ गई हमारे पास,
बॉडी ऊपर भी वीक है, नीचे ना होने के बराबर वीक है। तो ये एक कैंडल बनी है हमारे, और अगर सेल में होगी तो इसका मतलब है डाउन है। अगर हमारे पास बाय की कैंडल्स आपको नज़र आ रही है, इसका मतलब ऊपर प्राइसेस जा रही हैं। तो अभी हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया जो कि कैंडल्स के रिलेटेड था। अब मैंने यहाँ पर आपको कंप्लीट एक कैंडल्स का ब्रेकडाउन करके दिया है कि ये एक बड़ी कैंडल थी, उसमें लो, वीक, ओपन, बॉडी, क्लोज, वीक, हाई, तो ये 6 चीज़ें आपको पूरी करके दी हैं। बाय में आ रही तो उसका मतलब है ऊपर कैंडल प्राइस जा रही है। अगर ये आपको ये ग्रीन में अगर आपको रेड कैंडल नज़र आए तो उसका मतलब है प्राइसेस नीचे की तरफ आ रही हैं। डन है। तो पहला पॉइंट हमारा प्राइस एक्शन का कैंडल्स के रिलेटेड तो डन हो गया। अब मैं दूसरे पॉइंट की तरफ आता हूँ। दूसरे पॉइंट में हमने क्या पढ़ा था, हमारे पास है ट्रेंड। ट्रेंड के बारे में मैंने आपको बताया था, ट्रेंड हमारे पास होता है 3 किस्म का। एक में हमने डिस्कस किया था बाय, जो बुलिश जिसको बोलते हैं, ऊपर की तरफ प्राइसेस जिसमें जाती हैं, ठीक है। और एक हमने डिस्कस किया था जिस साइडवेज, जिसको मैंने बताया था, उसको रेंजिंग भी बोलते हैं, ठीक है। ना प्राइसेस ऊपर जाती हैं ना नीचे जाती हैं, बल्कि एक जगह पर साइडवेज होती रहती हैं। और तीसरा हमने पढ़ा था डाउन ट्रेंड, ठीक है। अब इनको मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कैसे ये ट्रेंड बनते हैं, ठीक है। हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, क्लोज की एग्जांपल की तरफ रहेंगे। अब देखें, आपको नज़र आना चाहिए, ये चीज़ें तो नज़र आती है। यहाँ पर देखें क्या कर रही, प्राइस नीचे आ रही, प्राइस नीचे आ रही, रेड कैंडल ज़्यादा आपको नज़र आ रही है। तो ये कौन सा ट्रेंड हुआ, डाउन ट्रेंड। ये कौन सा ट्रेंड हुआ, डाउन ट्रेंड। आप जस्ट इसको आइडेंटिफाई करें, क्योंकि अभी हमारा बेसिक है, अभी हम एडवांस की तरफ नहीं चल रहा है। ये हमारा कौन सा ट्रेंड चल गया है, ये हमारा डाउन ट्रेंड है। अब यहाँ पर हमारे पास प्राइस रुकी, ठीक है। उसके बाद फिर मार्केट प्राइस ने ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो ये हमारा कौन सा ट्रेंड हुआ, ये हमारा अप ट्रेंड हुआ। ये कौन सा ट्रेंड हुआ, अप ट्रेंड हुआ। तो इस तरह ये देखें, यहाँ पर प्राइस देखें, यहाँ पर प्राइस ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। यहाँ पर प्राइस ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही, बल्कि एक रेंज में घूम रही है। यहाँ पर ऊपर जाती नीचे आती, ऊपर जाती नीचे जाती, ऊपर जाती नीचे आती। तो ये हमारा कौन सा ट्रेंड होता है, इसको हम बोलते हैं साइडवेज। इसको हम कौन सा बोलते हैं, साइडवेज, या इसको रेंज बोल सकते हैं। यू कैन से रेंजिंग कर रही, मार्केट क्या कर रही, रेंजिंग कर रही है, ठीक है। अब यहाँ से देखें, यहाँ पर भी थोड़ी सी रेंज हुई है, यहाँ पर रेंज हुई है, यहाँ पर क्या हुई है, यहाँ पर रेंज हुई है। उसके बाद ये कौन सा ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, और ये अप ट्रेंड है। ये डाउन ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है। तो ये हमारे आपका पॉइंट क्लियर है ट्रेंड्स के बारे में भी, कि ट्रेंड के बारे में कैसे आइडेंटिफाई करें। अगर ऊपर प्राइसेस जा रही हैं तो अप ट्रेंड, नीचे आ रही तो डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। अगर प्राइसेस यहाँ पर रेंज कर रही, प्राइसेस क्या कर रही है, यहाँ पर रेंज कर रही, एक ही पॉइंट के अंदर घूम फिर रही है, तो ये हमारा कौन सा ट्रेंड होता है, ये हमारा रेंजिंग ट्रेंड होता है, साइडवेज जिसको बोलते हैं। तो ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमने पढ़ा था सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि जहाँ से प्राइसेस ऊपर की तरफ जाती हैं वो सपोर्ट पॉइंट होता है, और जहाँ से प्राइस ऊपर जाने के बाद प्राइसेस नीचे जिस पॉइंट से गिरती हैं उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, ठीक है। और इसी तरह मैंने आपको बताया था सप्लाई और डिमांड जोन सेम ही होता है। सप्लाई और डिमांड जोन में सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क है, इसमें ज़्यादा पॉइंट्स आ जाते हैं, इसमें जो मल्टीपल टच आ जाते हैं, ये मल्टीपल पॉइंट्स आ जाते हैं जहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेता है, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस और सप्लाई और डिमांड्स के बारे में आपको बताता हूँ। ये देखें, प्राइसेस यहाँ से ऊपर गई, यहाँ पर मतलब कि स्टॉप कर दिया प्राइसेस ने ऊपर चलना, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे से प्राइस ऊपर गई, यहाँ से फिर वापस आ गई, इससे यहाँ पर फिर गई, यहाँ से नीचे आ गई, फिर ऊपर गई, यहाँ से नीचे आ गई। तो यहाँ से मार्केट मुसलसल क्या कर रही है, यहाँ से बार बार रिजेक्ट हो रही है। यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, सप्लाई जोन या रेजिस्टेंस जोन। जहाँ पर प्राइसेस ऊपर की तरफ बार बार जाएं, वहाँ से रिजेक्ट हो, तो उसको क्या बोलते हैं, सप्लाई जोन। अब यहाँ पर देखिए प्राइस ऊपर से नीचे आई, यहाँ से प्राइस ऊपर गई, फिर इसको एक बार यहाँ से रिजेक्ट हुई लेकिन ब्रेक कर दिया, फिर वापस आई, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से छोटा सा सपोर्ट लिया। तो जहाँ से प्राइसेस ये सपोर्ट ले रही है ना, इस ये वाली चीज़, मतलब कि जहाँ से प्राइसेस सपोर्ट ले रही है, तो ये हमारा होता है सपोर्ट एरिया। इसको क्या बोलते हैं, सपोर्ट एरिया, इसको बोलते हैं सपोर्ट, ठीक है। जहाँ से प्राइसेस ऊपर की तरफ जाती हैं वो सपोर्ट, जहाँ से प्राइसेस नीचे गिरती हैं इसको सप्लाई जोन भी बोलते हैं, और इसको मैंने आपको दूसरा नाम भी बताया, इसका रेजिस्टेंस जोन भी बोलते हैं, ठीक है।
रेजिस्टेंस। जोन लगाना बेटर होता है ताकि उसमें मल्टीपल पॉइंट्स आ जाते हैं। इसमें इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, इस वाले पॉइंट को। डन है, तो ये आपका पॉइंट सारा डन हो गया। इसको सप्लाई जोन या रेजिस्टेंस, इसको मतलब कि सपोर्ट जोन, ठीक है, सपोर्ट जोन, सपोर्ट जोन। मज़ीद आगे चीज़ें हम देखते हैं। यहाँ पर देखें प्राइसेस यहाँ से क्या कर रही, प्राइसेस यहाँ से बार बार रिजेक्ट हो रही, मतलब कि इसको हम इस तरह से लगा सकते हैं, ठीक है, ताकि इसमें मल्टीपल पॉइंट्स हमने लेकर आना है। प्राइसेस ऊपर से नीचे आ रही थी, ये एक हमारा सपोर्ट जोन था, ऊपर गई, फिर आई, फिर ऊपर गई, सपोर्ट जोन, फिर ऊपर आई, फिर उसमें से सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ चली गई। अब आगे भी इसको खींचे तो ये वाला देखें कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसी पॉइंट को कर ले तो इसी की बेस पर आप ट्रेड ले सकते हैं। इसको बोलते हैं डिमांड जोन, डिमांड जोन, या इसको बोलते हैं सपोर्ट जोन, सपोर्ट। डन। तो ये हमारा था सपोर्ट, जहाँ से प्राइसेस आती हैं वहाँ से ऊपर उठ जाती हैं, आती हैं ऊपर उठ जाती हैं, आती हैं ऊपर उठ जाती हैं। तो ये सारा हमारा कौन सा होता है, डिमांड जोन होता है। और ऊपर गई, यहाँ से रिजेक्ट हुई, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींच लें, ये देखिए यहाँ तक इसको अगर हम खींच लें, यहाँ तक, इसमें देखें, इसमें प्राइसेस नीचे से ऊपर गई, यहाँ से रिजेक्ट होकर वापस आ गई, ऊपर गई, रिजेक्ट होकर वापस, ऊपर गई, रिजेक्ट होकर वापस आ गई, ऊपर गई, रिजेक्ट होकर वापस आ गई। तो ये हमारा कौन सा होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, दिस इज़ अ सप्लाई जोन। ट्रेडर्स को काफ़ी टाइम हो जाता है, ठीक है, 2-2 3-3 साल हो जाते हैं, उनको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सही तरह से ड्रा करने नहीं आता, सप्लाई और डिमांड जोन को ड्रा करने नहीं आता। इसमें आपने मल्टीपल टचेस को लेना होता है, ठीक है, मल्टीपल पॉइंट्स को, मल्टीपल टचेस को लेना होता है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स कवर हो जाएं, ठीक है। और जैसे इस जोन को टच करे आपने, वहाँ से सेल की एंट्री लेनी होती है। तो ये डन है आपका पॉइंट डिमांड जोन का और सप्लाई जोन का, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। आप इसको मैं चार्ट को छोटा करूँ तो इसकी बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं। ये सिंपल देखें, यहाँ पर प्राइसेस आ रही, सिंपल आप इसी को ट्रेड कर रहे, दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। यहाँ पर प्राइसेस क्या आ रही हैं और यहाँ से फिर हमारे पास रिजेक्ट हो रही हैं। अब इसमें सिंपल आपने क्या करना, ये ज़्यादातर एक और बात याद रखें, ये हमारे पास जो रेंजिंग मार्केट होती है उसमें ये ज़्यादा वर्क करता है, ठीक है, रेंजिंग मार्केट में, ट्रेंडी में नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पर देखें डिमांड जोन है, यहाँ पर देखें, यहाँ से भी प्राइसेस ने हमारा क्या किया है, ये देखें, पहले चलो इसको एक बार छोड़ते हैं। आपको इन पॉइंट की समझ आ गई होगी। ये देखें, ये मल्टीपल इसकी एग्जांपल्स हैं, यहाँ पर देखें, आपको ड्रा करना आना चाहिए। ये देखें ये पॉइंट, ये हमारा कैसा पॉइंट है, यहाँ से ऊपर गई, रिजेक्ट हुई, 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 अनटिल ये इसको ब्रेक ना कर दे तब तक ये हमारा जो सप्लाई जोन होता है ये वो क्या होता है, वैलिड होता है। ये हमारा पॉइंट डन हो गया, ठीक है। तो ये सप्लाई और डिमांड जोन भी आपका डन हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। व्हाट इज़ आवर नेक्स्ट पॉइंट, ये कैंडल भी होगा, ट्रेंड भी, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी, सप्लाई डिमांड जोन भी। अब हम ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, रिटेस्ट और ट्रेंड लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन क्या होता है और रिटेस्ट क्या होता है। सबसे पहले इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, इजी वर्डिंग में बताऊंगा। होप सो आपको इन पॉइंट के सारे की समझ आ रही होगी। अब इसमें है होता क्या है बेसिकली, यहाँ पर देखिए मैं आपको सिंपल और सादा एग्जांपल दूंगा। मैं इसी को यूज़ करूँगा। ये हमारे पास प्राइस ऊपर गई, यहाँ से रेजिस्टेंस हुआ, ठीक है, फिर प्राइस ऊपर गई, यहाँ से रेजिस्टेंस हुआ। तो ये एक जोन था हमारे पास, ये हमारे पास एक क्या था, एक जोन था जहाँ से प्राइस बार बार रिजेक्ट हो रही थी। अब प्राइस ने इसको क्या किया, प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया। यहाँ से पहले रिजेक्शन आया, फिर वहाँ से रिजेक्शन आई, फिर वहाँ से प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया। जब ये ब्रेक करेगी ना, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ब्रेकआउट। इसको क्या बोलते हैं, ब्रेक आउट। ब्रेक ऊपर की तरफ हो जाता है तो वो आउट हो जाता है, ब्रेकआउट। मतलब कि प्राइसेस पहले इस वाले एरिया से क्या रिस्पेक्ट कर रहा था, इसको एज अ सप्लाई जोन, एज अ रेजिस्टेंस यूज़ कर रहा था, लेकिन प्राइस ने फिर इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो फिर ये
जब ब्रेक हो जाता है तो उसको सिंपल बोलते हैं ब्रेकआउट, बस इसमें ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अब देखें प्राइसेस को, अब यहाँ पर एक हमारे पास थी प्राइस ये वाला, आपको इसको नज़र आ रहा, प्राइस यहाँ से बार बार सपोर्ट ले रही थी, पहले यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, अब प्राइस ने इसको क्या किया, ब्रेक कर दिया। मैं बताता हूँ इसको रियल में, यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई, यहाँ से फिर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, अब प्राइस ने क्या किया, अब इसको कर दिया ब्रेक। जैसे ही इसको ब्रेक करेगी ना तो इसको क्या बोलेंगे हम, ब्रेक डाउन। क्या बोलेंगे, ब्रेक डाउन। नीचे की तरफ इसको ब्रेक करना क्या होता है, ब्रेक डाउन। डन, हमारा ब्रेकआउट भी डन हो गया, ब्रेक डाउन भी डन हो गया। अब हम इसको एक बोलेंगे, एक हमारे पास चीज़ रहती है रीटेस्ट। कौन सा पॉइंट रहता है, रीटेस्ट का। ब्रेकआउट भी डन हो गया, अगर ऊपर की तरफ ब्रेक कर दे तो ब्रेक आउट, नीचे की तरफ ब्रेक कर दे तो ब्रेक डाउन। अब हम पढ़ेंगे रीटेस्ट। व्हाट इज़ अ रीटेस्ट, के रीटेस्ट हमारा क्या होता है, ठीक है। अब मैं आपको इसके बारे में भी बहुत हल्के से समझाता हूँ। सबसे पहले मेरी बात को ध्यान से देखें, प्राइसेस यहाँ से नीचे गई, मैं आपको वहाँ उस चीज़ की वहीं पर एग्जांपल क्यों देता हूँ, ताकि आपको पॉइंट्स की समझ आ जाए, ठीक है। आपको आगे पीछे चार्ट से नहीं लेकर जाता, ताकि समझ आपको पॉइंट सारे आपके क्लियर हो जाए, बाद में आपके लिए मसला ना बने। अब रीटेस्ट का क्या मतलब होता है, रीटेस्ट में मैंने आपको प्रैक्टिकली तो उधर बता दिया था, लेकिन अब ये चार्ट पर मैं बताता हूँ। यहाँ पर गया, रेजिस्टेंस शो हुई, रेजिस्टेंस फेस की, अब इसने क्या कर दिया, इसको कर दिया ब्रेक। अब ये वाला एरिया, ये वाला जो जोन देख रहे हैं, पहले ये हमारा रेजिस्टेंस था, अब ये हो गया ब्रेक। जैसे ही ब्रेक हुआ ना, जैसे ब्रेक हुआ तो फिर वापस यहाँ पर प्राइस आई, इसी जोन के अंदर आई, इसी जोन के अंदर आई, और वहाँ से इसने क्या लिया, रीटेस्ट। इसको क्या बोलते हैं, रीटेस्ट। ब्रेकआउट करने के बाद इसने क्या, इसको लिया रीटेस्ट, और वहाँ से देखो प्राइस ऊपर चली गई। सिंपल, दैट्स स्ट्रेटजी, यू कैन यूज़ इट। समझ आ गई इस पॉइंट की। तो ये होता है हमारे पास ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट। इसके बाद मैं अब कोशिश करता हूँ आपको ब्रेक डाउन का एक एग्जांपल मिल जाए। ब्रेक डाउन में हम कहीं नज़दीकी एग्जांपल ही फाइंड करेंगे। देखें, सबसे पहले हमारे पास इसमें क्या कर रही, प्राइस ऊपर से नीचे, यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट लिया था, यहाँ पर प्राइस ने क्या लिया था, सपोर्ट। उसके बाद फिर यहाँ पर प्राइस ने क्या लिया था, सपोर्ट। अब इसको देखें, जहाँ पर प्राइस बार बार सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पर भी प्राइस ने सपोर्ट लिया था, इसको एक लंबा सा खींच दें, ठीक है। अब यहाँ पर प्राइस सपोर्ट ले रहा, सपोर्ट्स को छोड़ दें बेशक, सिर्फ इसको देख लें। यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट लिया था, ठीक है। उसके बाद फिर प्राइस ने यहाँ पर क्या लिया था, सपोर्ट लिया था। अब प्राइस ने इसको क्या कर दिया, ब्रेक। जैसे ही मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, प्राइस ने सपोर्ट लिया, उसके बाद फिर प्राइस ने सपोर्ट लिया, 2 बार सपोर्ट लेने के बाद इसको क्या कर दिया, ब्रेक। तो ये हो गया ब्रेक डाउन। अब यहाँ पर हुआ रीटेस्ट, तो वहाँ से बूम, ओके। ये देखें, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे ब्रेक डाउन एंड रीटेस्ट, ब्रेक डाउन एंड रीटेस्ट। तो यहाँ से क्या हुआ, रीटेस्ट, और ये नीचे की तरफ निकल गई। होप सो आपको पॉइंट की तो समझ आ रही होगी, ठीक है। तो ये हमारा लाइक दिस इज़ अ स्ट्रेटजी। हालांकि हम अभी बिगिनिंग स्टेज पर हैं, लेकिन आपको चीज़ें ऐसी मिल रही हैं जो कि एडवांस टाइप की हैं, ठीक है। ये ब्रेक डाउन, नीचे की तरफ इसको किया ब्रेक, और यहाँ पर रीटेस्ट हुआ, और यहाँ से बूम, एंट्री हमारी डायरेक्शन में चली गई। तो अब हमारा कौन सा पॉइंट रहेगा, आई थिंक 1 पॉइंट लेफ्ट बिहाइंड, लेट्स सी विच इज़ ट्रेंड लाइन। अब हम डिस्कस करेंगे किसको, ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन ये ट्रेंडी मार्केट के लिए होती है। मैंने आपको उस दिन ये चीज़ें बता दी थी कि ट्रेंड लाइन कैसे यूज़ करते हैं। ट्रेंड लाइन ऊपर से भी हो सकती है, नीचे से भी हो सकती है, छोटे टाइम फ्रेम में भी हो सकती है, बड़े टाइम फ्रेम में भी हो सकती है। दैट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू, हाउ कैन यू यूज़ इट। सिंपल पहली एग्जांपल मैं ट्रेंड लाइन की यहाँ से उठा रहा हूँ। ये देखें, प्राइस ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर 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 इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। रिटेस्ट करने के बाद प्राइस नीचे की तरफ गिर गई। सिंपल, समझ आ गई। अब इसको ऊपर की तरफ भी कर सकते हैं। मैं आपको पैरेलल चैनल लगा था, क्योंकि मैं अक्सर यूज़ ही करता हूँ।
यहाँ से प्राइस ने उठना स्टार्ट किया, यहाँ पर मुसलसल क्या कर रहा है, नीचे से सपोर्ट ले रहा है। अगर हम ऊपर की तरफ भी लगा दें तो ये देखें, जो आपको मैंने प्रैक्टिकली समझाया था, ये ट्रेंड लाइन है, सिंपल ट्रेंड लाइन, हाउ हेल्प यू कैन सी। ठीक है, अब इसने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ पर एक रिजेक्शन आई, रीटेस्ट करने के बाद प्राइस नीचे की तरफ गिर गई। समझ आ गई? तो ये हमारी थी ट्रेंड लाइन, छोटे लेवल पर ट्रेंड लाइन थी। अब हम कुछ और ट्रेंड लाइन देखते हैं। ट्रेंड लाइन हर जगह पर ही वर्क करती है, जस्ट आपको आंखों में नज़र आनी चाहिए। ये देखें, यहाँ पर देखें, यहाँ से भी अगर मैं एक ट्रेंड लाइन लगाऊँ तो आपको दिखा सकता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है, नज़र आ रही है आपको? प्राइस ने पहले यहाँ पर रिस्पेक्ट किया, फिर यहाँ पर रिस्पेक्ट किया, फिर यहाँ पर रिस्पेक्ट किया। ये देखें, यहाँ पर प्राइस, फिर यहाँ से रिस्पेक्ट, फिर यहाँ से रिस्पेक्ट, फिर यहाँ से रिस्पेक्ट, फिर इसको जब ब्रेक किया, ठीक है, तो नीचे गिर गई। अंडरस्टैंड? ये भी एक ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन में वो एक छोटी सी लाइन होती है, इसलिए पैरेलल चैनल का यूज़ करें ताकि इसमें मल्टीपल पॉइंट्स कवर अप हो जाते हैं। डन? आपको ये ट्रेंड लाइन भी डन होगी। अब देखें, अब ये नीचे से हम सपोर्ट के तौर पर, जब याद रखें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे जहन में आया, जब प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रही होंगी तो वो जो ट्रेंड लाइन है वो सपोर्ट के तौर पर काम करेगी। जब प्राइसेस ऊपर से नीचे आ रही होंगी तो वो एज अ रेजिस्टेंस के तौर पर यूज़ करेंगे। अब इसमें देखें ये वाला पॉइंट्स, अब यहाँ पर प्राइस ने एक लिया, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया क्योंकि डाउन ट्रेंड था, यहाँ से फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस। देखिए कितना ट्रेंड लाइन वर्क कर रही है। फिर उसके बाद क्या किया, प्राइसेस मतलब कि फिर नीचे आई, अब यहाँ पर आई। अब जब यहाँ पर आ गई तो ये देखिए, पहले ये वाली ट्रेंड लाइन जो थी ये इसको एज अ रेजिस्टेंस यूज़ कर रही थी, अब इसको क्या किया, इसको एज अ सपोर्ट, और वहाँ से प्राइसेस ने ऊपर की तरफ मूव दे दिया। अंडरस्टैंड हाउ मच ईजी? देखिए प्राइस वहाँ से ऊपर की तरफ निकल गई, डन हो गया। मतलब कि अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, अगर आपको थोड़ा सा मैं दोबारा बताऊँ कैसे मैं कर रहा हूँ बात, ये देखिए यहाँ से ट्रेंड लाइन हमने लगाई, यहाँ से डायरेक्ट ट्रेंड लाइन लगाई, ये मल्टीपल पॉइंट्स में कवर किया करें आप। यहाँ से ट्रेंड लाइन आ गई, ठीक है, यहाँ से अब मैं इसको दोबारा बनाता हूँ, ये चीज़ एज अ रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, देखें ऊपर नीचे ब्रेकआउट, फिर उसके बाद मतलब कि यहाँ पर गई ना, ये देखें, उसके बाद इसी ट्रेंड लाइन को जो ब्रेकआउट इसी को फिर सपोर्ट बनाया और ऊपर की तरफ निकल गई। होप सो यू विल अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ नॉलेज फ्रॉम दिस a little bit smaller videos because lot of knowledge is available। ठीक है, अब ये वाला देखें, यहाँ पर ऑलरेडी एक एग्जांपल लगी हुई है, आपको नज़र तो आ रही है ट्रेंड लाइन, ये वाले देखें, ये वाली ट्रेंड लाइन देखें, और फिर ये जब मतलब कि ब्रेक हुई, ये देखें ट्रेंड लाइन, नई प्राइस के ऊपर कोई मसला नहीं। इसमें और बात याद रखें, 2 टच इंपोर्टेड होते थे, तीसरे टच पर हमने एंट्री लेनी होती है। जब फिर ये ब्रेक हो जाए तो इसके रीटेस्ट पर हमने एंट्री लेनी होती है। डन? तो ये थी हमारी ट्रेंड लाइन की भी एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल। जस्ट जब आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे ना, आपको हर जगह पर वो चीज़ें नज़र आएंगी जो हमने डिस्कस की है। मैं आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं देने वाला, सिंपल और टू द पॉइंट नॉलेज देने वाला, ताकि आपको पॉइंट की समझ आए। अब ये देखें, 2 टच इंपोर्टेड होते, तीसरे टच पर हमने एंट्री लेनी होती है, 2 टच इंपोर्टेड होते, तीसरे टच पर हमने एंट्री लेनी होती है। ये देखें, यहाँ से प्राइस ने चलना स्टार्ट किया, 1 टच 2 टच, अब प्राइस यहाँ पर है, अब प्राइस यहाँ पर है, तो अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर ट्रेंड लाइन लगा देनी। क्या लगा देनी है आपने? ट्रेंड लाइन लगा देनी, क्योंकि आपको 1 टच मिल गया, 2 टच मिल गए, और तीसरे टच पर आपने क्या करना होता है, एंट्री लेनी होती है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा जितना ज़्यादा इसको रखेंगे ना बड़ा, उतनी आपकी एंट्री के मतलब के ना मिस होने के चांस कम हो जाते हैं। अब देखिए, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट पर जैसे ही टच करें, तीसरे पॉइंट पर जैसे ही मैं इसको दोबारा लगाता हूँ, ये देखिए, यहाँ से पहला पॉइंट, यहाँ से दूसरा पॉइंट, यहाँ पर आपने हो जाना अलर्ट, जैसे रिटेस्ट करें, बूम। ठीक है, समझ आ गई इस पॉइंट की ना? तो यहाँ पर हमारा एक पॉइंट होता है, मतलब कि ये पहला टच होता है ना,
पहला टच हमारे लिए इम्पोर्टेंट कोई नहीं होता, दूसरा टच हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता, ठीक है। जब तीसरा टच आता है तो वहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है, अपनी कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी के वहाँ से हम बाय करेंगे। अब देखें अगर ये ब्रेक हो जाता है, ये देखें अब ये ब्रेक भी हो जाता है, ब्रेक के बाद अगर इसको दोबारा यहाँ पर कैसे जाएगा, ये देखें, इसको खींच कर ले जाएं, ठीक है, तो यहाँ से ये रीटेस्ट पर भी एंट्री दे सकता है। अंडरस्टैंड? जस्ट विद द एक्सपीरियंस यू कैन डू बेटर एंड बेटर। तो ये एक छोटी सी प्राइस एक्शन की वीडियो थी, इसमें हमने बहुत ज़्यादा नॉलेज किया, मतलब कि यू कैन सी a lot of chart examples within no times and unbelievable knowledge in this video। तो ये हमारी प्राइस एक्शंस की रियल चार्ट वीडियो थी जो कि डन हो चुकी है। तो मिलते हैं इसी तरह के किसी और वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।